हो गई धीरे धीरे रात से मॉर्निंग, वो दिन जो लाया था एटम के लिए एक वार्निंग। करके ब्रेकफास्ट करना था उसे साफ अपने किचन का कैरेज, लेकिन उससे पहले आ गया उसके भाई का मैसेज। पढ़ के मैसेज हो गया एटम ठंडा, उसके भाई ने मांगा अपने जन्मदिन पर डायनासोर का अंडा। पड़ गया वो सोच में और दौड़ाने लगा अपने दिमाग के घोड़े। तभी आया उसके मन में कि अंडा लाने के भी तरीके हो सकते हैं थोड़े। आ गया वो सामने अपने कंप्यूटर के, शुरू की अपनी वर्किंग, की उसने इंटरनेट पर डायनासोर की सर्चिंग। रह गया दंग कि अब नहीं बचेगी उसकी नाक। कुछ ऐसा सामने आया उसका सर्च रिजल्ट खौफनाक। देख कर ये सब पड़ गया वो सोच में कि अब कहाँ से लाऊं अंडा। डर के मारे पड़ने लगा वो धीरे धीरे ठंडा। समझ गया वो कि शायद अब नहीं देख पाऊंगा कल की मॉर्निंग। उसने देखा इंटरनेट पर डेंजर होने की वार्निंग। देख कर ये सब हो गया उसके डर का लेवल और इंक्रीज। सपने में उसे दिखने लगा अपने नाम का रेस्ट इन पीस। पर हार नहीं मानी उसने और सोचा कि शायद अंडा लाने का भी तरीका कोई हो सकता है गुप्त। लेकिन सामने आया कि समय के साथ ये सारे जानवर हो चुके हैं लुप्त। सोचते सोचते पड़ चुका था उसका दिमाग पूरा फीका। पर कुछ देर बाद आ गया उसके दिमाग में एक तरीका। लग गया वो काम में और बीत गई 2 रात। पता नहीं इस बार क्या आई उसके दिमाग में खुराफात। करते हुए काम बीत गई 2 रात, पर रुकता कैसे एटम, आखिर उसकी इज्जत पे जो आई बात। कर दिया दिन रात एक और की रातें अनसीन। बना ली उसने अपने गैरेज में एक असली टाइम मशीन। चमक गया फिर से साइंस का उसका पहना कोट। उसने बनाया साथ में टाइम ट्रेवल करने का रिमोट। चल पड़ा नए सफ़र पर, देर नहीं थी ज़्यादा इतिहास रचने में। पर पता नहीं था उसे कि लाले लग जाएंगे उसके बचने में। शुरू हो गया पिछले वक्त में उसका जाने का सीन। बटन दबा के शुरू कर दी उसने टाइम मशीन। रख दी एटम ने इतिहास में अपने नाम की एक नींव। लेकिन उसी समय रिमोट ले उड़ा एक उड़ने वाला जीव। ना जा सकेगा एटम छोड़ के ये समय पास्ट, इसलिए भागा वो उसके पीछे वेरी फास्ट। भाग रहा था एटम चिल्लाते हुए चोर चोर, पर तेज न थी उसकी रफ्तार। रिमोट ले उड़ा वो डायनासोर। बड़ी हो गई परेशानी, आ गया एटम सदमे में। रख दिया उस प्राणी ने एटम का रिमोट अपने घोंसले में। फूली सांस और टूटी आस के साथ जा बैठा वो पत्थर पर और हिम्मत को गया हार। न जाने कौन सी नई आफत थी जो झाड़ी से रही थी उसे निहार। देख रहा था उसे कोई झाड़ियों से चुपके चुपके से, और बढ़ रहा था उसकी तरफ बहुत धीरे धीरे हल्के से। चौंक गया एटम जब सुनी उस जानवर की दहाड़, और भागा इतना तेज कि जैसे टूटा हो कोई पहाड़। भाग रहा था इधर से उधर बचाकर अपनी जान, क्योंकि पड़ गया था उसके पीछे एक भूखा शैतान। पीछे भागता भागता जा टकराया वो एक बड़े जानवर के पैर से। चकराते हुए एटम को मारा उस जानवर ने अपनी पूंछ से। पड़ते ही पूंछ हिल गया उसके शरीर का सारा मांस, और जा उड़ा गिर उस प्राणी के घोंसले के पास। थक चुका था एटम और नहीं बचा था उसमें ज्यादा दम। घर जाने की उसकी उम्मीद भी हो चुकी थी काफी कम, पर नहीं आया था वो इस जगह पर घूमने घामने।
दिखा उसे अंडा और रिमोट उसकी आंखों के सामने। इससे पहले कि आता वो फिर से करता हुआ ग्लाइड, एटम वहां से निकला पेड़ पर करता स्लाइड। भाग पड़ा एटम जो पीछा मुश्किलों का उससे छूटा, आखिर इतनी देर बाद उसकी दिक्कतों का पहाड़ था टूटा। गर्म हो उठा उसका शरीर जो पड़ गया था पूरा ठंडा। भागा एटम इतना तेज लेकर रिमोट के साथ डायनासोर का अंडा। भागा वो खत्म करने ये सारा सब सीन, जाकर फौरन शुरू की उसने अपनी टाइम मशीन। निकल गई उसकी दिक्कतों की चुभती हुई फांस, घर पहुंचकर उसने ली चैन की लंबी सांस। खुश हो गया एटम क्योंकि मरते मरते बच गया वो इस बार, जल्दी से कर दिया पार्सल अपने भाई का उपहार।